तो मेरे भाई क्या हर बार तुम जैसे ऊपरवाज देते हो तुम नेक्स्ट मूव क्या करना है यही भूल जाते हो। ऑलवेज काउंटर करने के टाइम तुमको नेक्स्ट मूव क्या करना है ये भी तुम ऑलवेज भूल जाते हो और एक गलत पासिंग करके ओपोनेंट को बॉल दे देते हो। मैं नहीं बताऊंगा। सो मेरे भाई आज से ये प्रॉब्लम के बारे में भूल जाओ। आज मैं तुमको 10 ऐसे काउंटर सिचुएशन दिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे मैच से भी 110% होगा। और काउंटर सिचुएशन में अगर तुमने ये 10 सिचुएशन अपने दिमाग में बैठा लिया तो तुम्हारे काउंटर में भी ये चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो ये 10 सिचुएशन को कतई मिस नहीं करना। सो बिना किसी अवकाश के बढ़ते हैं हमारे पहले सिचुएशन के ऊपर। तो पहले सिनेरियो में देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे रोनाल्डो को बॉल दिया, अभी रोनाल्डो लेके जैसे ही तुम अंदर घुसोगे यहाँ पे तुम पहले देखो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। लिटरली तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन अभी तुमको नहीं दिख रहा। लेकिन क्या होगा मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे एक जेन्युइन गोल स्कोरिंग ऑप्शन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो बीच से मेसी रन कर रहा है। मेसी या कोई से भी तुम्हारा अगर प्लेयर ऐसे सिचुएशन में रन करे ओपोनेंट के एक या दो डिफेंडर के पीछे से, ठीक है, तो तब देखना तुम्हारा ओपोनेंट का जो डिफेंडर है वो भी उसको गार्ड करने लगेगा अगर उसके ऊपर ओपोनेंट का कोई कर्सर ना हो। ठीक है, तो गार्ड करने लगेगा जिससे कारण क्या हुआ, तुम्हारे जिस प्लेयर के पास बॉल है वो उसके ऊपर कभी प्रेस ही नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में तुमको कैसे फायदा उठाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फायदा उठाया। मैंने क्या किया, रोनाल्डो के साथ धीरे से अंदर किया और देखो यहाँ पे ओपोनेंट का जो डिफेंडर है वो मैंने मेसी को मार्क कर लिया और उसी के साथ चला गया और ओपोनेंट जिसके ऊपर कर्सर किया हुआ था वो यहाँ पे चोक कर गया क्योंकि मैंने रोनाल्डो से एकदम से अंदर घुस गया। और जैसे ओपोनेंट चोक किया, तुम यार ऐसे सिचुएशन में जैसे ही आ गए, मेक श्योर करना इस सिचुएशन में तुमको ज्यादा अंदर नहीं जाना, दूर से ही शूट करो। हो सकता है यहाँ से तुम गोल कर दो, नहीं तो एटलीस्ट कॉर्नर तो तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन देखने से पहले ये वाला क्लिप्स देख लो। तो अभी कोई इसको लग बोलेगा, लेकिन क्या होगा मैं तुमको बताऊं, ये करने का भी एक तरीका है। कैसा तरीका है देखो बताता हूँ। सिंपल, तुमको करना कुछ नहीं है। जैसे तुम्हें ऐसे पोजीशन में कभी बॉल मिले किसी प्लेयर को, वो डिपेंड नहीं करता किस प्लेयर से तुमको मिला है, ठीक है, एटलीस्ट वो जीके ना हो। तो यार अभी देखो सुआरेस को जैसे ही बॉल मिला, पहले तुमको देखना होगा तुम्हारा कोई प्लेयर रन दे रहा है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में मेरा यहाँ पे मेसी रन दे रहा है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन तुमको क्या देखना है, तुम्हारा जो ओपोनेंट का डिफेंडर है वो कहाँ है, वो पासिंग लेन के अंदर है या पासिंग लेन से थोड़ा साइड में है। देखो क्योंकि मैं यहाँ पे सुआरेस का लेफ्ट फुटेड यूज करने वाला हूं, तो अगर ये वाला प्लेयर इस वाले पोजीशन में होता तो ये बॉल इंटरसेप्ट कर लेता, क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट एक ऐसा पोजीशन में है जहाँ पे मैं कैसे ही पासिंग करूं वो इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 90% प्लेयर लोग क्या करेंगे, थ्रू पासिंग का यूज ना करके नॉर्मल पासिंग का यूज करेंगे, जो उन लोगों का काउंटर अटैकिंग का पोटेंशियल को पूरा डेड कर लेता है। लेकिन वही पड़ी एक अच्छा और एक नॉलेजेबल प्लेयर क्या करेगा, इस सिचुएशन में थ्रू पासिंग का यूज करेगा। तो इस सिचुएशन में मैंने जैसे सुआरेस से एक थ्रू पासिंग दिया, देखो अभी ये थ्रू पासिंग इतना लंबा हो गया, दिस इज लक। ठीक है, लेकिन ये थ्रू पासिंग एटलीस्ट ऐसा हो जाता कि मेसी के पाव में पूरा बॉल चला जाता और फिर तुम मेसी से जो कुछ करना वो कर सकते हो, लेकिन ये चीज तुमको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अभी तुम बोलोगे बस ये चीज का ऐसे एक सिंगल प्लेयर को रन करवाने के लिए, नहीं, ये वाला सिचुएशन देखो, जैसे ही मैंने यहाँ बॉल को इंटरसेप्ट किया, सेम सिचुएशन यहाँ पे मेरा एम्बापे रन कर रहा है। ठीक है, अभी यार 90% प्लेयर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल पासिंग करेंगे, थ्रू पासिंग को कतई यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा ओपोनेंट कुछ ऐसा एंगल में जहाँ पे वो कभी भी यार तुम्हारे पास को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तो फालतू का यहाँ पे तुम फालतू को नॉर्मल पासिंग दूंगे क्यों। तो यहाँ पे मैंने जैसे थ्रू पासिंग का यूज किया, देखो यहाँ पे पूरा फ्री हो गया और यहाँ पे मैंने एक सिंपल से थ्रू पासिंग यूज करके फ्री कर दिया, लेकिन ओपोनेंट गोल की ओर शानदार से सेव कर दिया। तो ये वाला सिचुएशन भी ध्यान रखना। तो ये वाला सिनेरियो एक मिस्टेक के ऊपर है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल 1-2 पासिंग किया और सोबोस्लाई को फ्री किया, अब इस वाले सिचुएशन में आके तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा पासिंग करके रोनाल्डो से डायरेक्ट शूट करूंगा, तो हो सकता है तुम 90% प्लेयर की तरह यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हो, मतलब फंस चुके हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट का एक डिफेंडर है रोनाल्डो के सामने, जैसे ही तुम रोनाल्डो को बॉल दोगे वो नहीं तो टैकल करेगा, नहीं तो यार यहाँ पे वो शूट को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन बचता क्या है, दो ऑप्शन बचता है। एक है तुम्हारा यहाँ पे तुम डायरेक्टली घुसते हो जाओ और ऊपर जाके यहाँ पे जो सुआरेस है उसके लिए एक चीप शॉट रखो जिससे वो इजीली हेडिंग कर सके। लेकिन चांसेस आर वेरी लो कि सुआरेस के लिए एक अच्छा सा हेडिंग सिचुएशन बनेगा और यार सुआरेस हेडिंग भी करेगा, कि हो सकता है जी के बीच में आके हाथ लगा दे। तो यहाँ पे दूसरा जो सेफेस्ट साइड है जो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वो है, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा रोनाल्डो के पास कोई से भी चांस नहीं है यहाँ पे फिनिशिंग करने का, तो मैंने यहाँ पे सोबोस्लाई से एक डबल टच किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे सोबोस्लाई के पास डबल टच था, डबल टच किया और एक सिंपल से मैंने कर्ल कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही इजीली एक सीएमएफ के साथ मैंने गोल कर दिया। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो भी याद रखना।
चौथा जो मिस्टेक तुम लोग करते हो वो है लॉफ्टेड थ्रू पासिंग का यूज ना करके। लिटरली गेम में अभी के टाइम में लॉफ्टेड थ्रू पासिंग सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड स्किल है जो तुम लोग यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग इसका यूज नहीं करते। लिटरली तुम किसी प्लेयर को इस लॉफ्टेड थ्रू पासिंग टेक्निक को यूज करके बहुत ही आराम से फ्री कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज तुम या तुम्हारा लॉफ्टेड थ्रू पासिंग ओपोनेंट इसको इंटरसेप्ट कर लेगा। तो एक परफेक्ट लॉफ्टेड थ्रू पासिंग करते कैसे है? सिंपल सी बात है, जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा जो सीएफ है वो ओपोनेंट के डिफेंडर के एकदम बाजू में आ गया है, ठीक है, तभी तुमको लॉफ्टेड थ्रू पासिंग को यूज करना है। अदरवाइज अगर तुम्हारा सीएफ ओपोनेंट के डिफेंडर से 1 इंच पे नीचे है तो भाई लॉफ्टेड थ्रू पासिंग तुम्हारा काम नहीं करेगा और ओपोनेंट का डिफेंडर उसको इंटरसेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइमिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट टाइमिंग के लिए तुम्हारा परफेक्ट रिफ्लेक्स भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और कौन कौन लोग ऐसे लॉफ्टेड थ्रू पासिंग से खेलते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सो हमारे नंबर 5 में फेक टर्न। ये सिर्फ काउंटर टारगेट में नहीं आता, लेकिन इसको भी तुमको जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे ही मुझे यहाँ पे सुआरेस को बॉल मिला, मैंने क्या किया, मैंने एक बार ओपोनेंट को दिखाया कि मैं यहाँ पे इस साइड में रन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यार ओपोनेंट का डिफेंडर भी उस साइड में रन करने के लिए कॉम्बिनेट हुआ, मैंने उसी टाइम मेरे डायरेक्शन को मोड़ा और बस मेरे सुआरेस से सील्ड करके मैंने उस डिफेंडर को चोक करवा दिया और बहुत ही आराम से देखो मैंने यहाँ पे गोल कर दिया। अभी तुम लोग बोलोगे ये कभी कभी होता है और इसके लिए आपके सीएफ के पास अच्छा फिजिकल कॉन्टेक्ट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, ये चीज तुम किसी भी प्लेयर से कर सकते हो, बस तुमको करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओवन से किया, मैंने सेम टू सेम वही किया और देखो बहुत ही आराम से मालदीनी चोक कर गया और इजी यहाँ पे मुझे एक चांस मिल गया। सो ये चीज बहुत सारे प्लेयर लोग बहुत तरीके से करते हैं। जिसके पास हाई फिजिकलिटी है वो अपने फिजिकलिटी को यूज करके ये चीज करता है, जिसके पास लो फिजिकलिटी है वो अपने ड्रिबलिंग को यूज करके ये चीज करता है, लेकिन दोनों का ही बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। सो करना कुछ ऐसा है, जिस साइड में तुमको जाने का मन करे पहले उसके ऑपोजिट साइड में जाओ, ओपोनेंट के डिफेंडर को चोक करवाओ, उसके बाद एकदम से टर्न करके उस साइड में घुस जाओ। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो जापानीज और वर्ल्ड के हर एक प्रो प्लेयर यूज करते हैं। तो ये चीज भी तुम लोगों को जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पे हम लोगों का आधा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो खत्म हो चुका है और तुम लोग अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो इसका मतलब तुम लोग ऐसे हाई वैल्यूएबल कंटेंट को एप्रिशिएट नहीं करते, जिसके कारण तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया। सो अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वाले कंटेंट मैं ले आता रहूं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन लोगों को ऐसे टाइप का वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 सिचुएशन के ऊपर। अगर तुम काउंटर कर रहे हो तो काउंटर के टाइम तो सबसे मेन जो चीज रहता है वो है तुम्हारा फिनिशिंग स्पॉट। तुम कौन से एंगल से कौन से जगह से फिनिशिंग कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा फिनिशिंग के लिए प्लेयर का अच्छा बॉडी पोजीशनिंग और अच्छा एंगल सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अब मैं तुमको अभी एक ऐसा पोजीशन बता देता हूँ जिस एंगल में तुम कभी अगर तुम्हारे प्लेयर के साथ चले गए तो उसी टाइम शूट कर देना। तो वो है ये वाला एंगल। कभी अगर तुम ऐसे एंगल में हो और तुम्हारा जो प्लेयर है वो तुम्हारे गोलकीपर के ये जो डी बॉक्स का लाइन है उसके लाइन के एकदम सामने और एक परफेक्ट कॉर्नर तुम्हारे हिसाब से क्रिएट हो रहा है, सो इस वाले सिचुएशन में तुम बहुत ही आराम से कर्ल कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में अगर तुम कर्ल करते हो, तुम्हारे प्लेयर के पास कर्ल हो चाहे ना हो, फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर्ल कर देगा। वही पर यहाँ पे क्योंकि ये राइट फुटेड प्लेयर है तो लेफ्ट साइड, और अगर लेफ्ट फुटेड प्लेयर है तो राइट साइड में, ठीक ऐसे ही पोजीशन में जहाँ पे तुम एक अच्छा एंगल बना लियो और तुम एकदम ओपोनेंट के डी बॉक्स से गोल लाइन के सामने हो, तो इस सिचुएशन में तुम जैसे ही कर्ल करोगे तुम्हारा गोल होने का चांसेस एटलीस्ट 90% हो जाता है। तो इस वाले सिचुएशन में अगर तुम कर्ल करते हो, तुम्हारे ओपोनेंट के गोल की कोई से भी गोल कीपर हो वो बहुत ही आराम से गोल खा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सो तुम लोगों ने कभी ना कभी काउंटर करने के टाइम ऐसे विंग में बॉल तो कभी ना कभी दिया होगा। सो इस वाली सिचुएशन में जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है तुम्हारे प्लेयर का ऑफसाइड हो जाना, नहीं तो तुम्हारा एक गलत पासिंग ऑप्शन को सिलेक्शन करना, जिससे कारण तुम्हारा ओपोनेंट का डिफेंडर उस पास को इंटरसेप्ट कर ले। तो इस वाले सिचुएशन में तुमको करना क्या है? इस वाले सिचुएशन में तुमको सिंपल से एक चीज करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 2 प्लेयर के पास ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पे पहले इस प्लेयर को फ्री करूंगा। इस प्लेयर को फ्री करने के लिए तुमको एकदम मीडियम पास भी चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे मीडियम पास दूंगा। जैसे ही मेरा ये प्लेयर उस पास को रिसीव करने के लिए जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी कम पासिंग करता ना, ये वाला जो डिफेंडर है ओपोनेंट का उसको इंटरसेप्ट कर लेता। तो इसीलिए यहाँ पे जो पासिंग करने के लिए जो पावर दे रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम पावर दिया, जिससे कारण बहुत ही आराम से मैंने यहाँ पे मेसी से इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मेसी से इंटरसेप्ट करके आगे बढ़ने लगता तो यहाँ पे ओपोनेंट का डिफेंडर इसको इंटरसेप्ट कर लेता। तो मेसी को पास रिसीव करने के टाइम देखता रहा कि यहाँ पे सुआरेस फ्री हो रहा है कि नहीं, और जैसे ही यहाँ पे सुआरेस फ्री हो गया, मैंने उसी टाइम एक ही सेकंड में पास रिसीव न करके एक ही सेकंड में जैसे ही पास दिया सुआरेस को, सुआरेस यहाँ पे फ्री हो गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज था जो तुम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर लोग ऐसे ही मिस पासिंग करते रहते हैं इस वाले सिनेरियो में, ओपोनेंट के डिफेंडर के पाव में बॉल देते रहते हैं। तो ये वाला चीज जान लिया तो अब से यही करना, ठीक है।
सो हमारा 8वां नंबर जो सिचुएशन है वो एक्चुअली में गेम का सिचुएशन नहीं है, वो तुम्हारा रियल लाइफ का सिचुएशन है। हाँ भाई, क्योंकि एक अच्छा काउंटर करने के लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काउंटर से भौकाल मत जाए तो भाई तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटर के टाइम जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है तुम्हारा गेम कितना स्मूथ चल रहा है, और स्मूथ चलने के लिए चाहिए तुम्हारे पास एक हाई एंड डिवाइस और एक हाई स्पीड इंटरनेट। सो भाई अगर तुम्हारे पास ये दोनों में से कोई सा भी नहीं है और मान लो एक भी है, तब यार तुम ये वाला ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, लेकिन पूरा गारंटी नहीं है कि तुम इस वाले ट्रिक्स को टोटली यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा गेम तो लैग कर रहा होगा। तब कहा तुम यार ऐसे टिप्स को ध्यान रखोगे तब तुम्हारे लैग के ऊपर फोकस रहेगा। और अगर तुम्हारा गेम अच्छे तरीके से स्मूथ चल रहा है तो मैंने जो 7 टेक्निक दिखाया है वो 7 टेक्निक को तुम बहुत ही आराम से यूज करके तुम्हारे ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकते हो। तो एक गुड इंटरनेट और एक गुड डिवाइस सबसे ज्यादा इस ई फुटबॉल गेम में मैटर करता है। तो हमारा 9वां नंबर जो सिचुएशन है वो है तुम कैसे एक अच्छा काउंटर अटैक सिचुएशन बना सकते हो। पहली बात तो तुम्हारे पास एक अच्छा फोन और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। दूसरा बात है तुम्हारे पास एक अच्छा कैमरा एंगल भी सिलेक्ट होना चाहिए। कैमरा एंगल ही वो चीज है जो तुम्हारे काउंटर के टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक अच्छा कैमरा एंगल से तुम बहुत ही आराम से पूरा फील्ड देख सकते हो, कौन सा प्लेयर किधर से रन कर रहा है। वो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब तुम काउंटर करते हो। सो एक अच्छा कैमरा एंगल लाइक डायनेमिक वाइड एंड डुअल दोनों ही बहुत अच्छा है काउंटर के टाइम, नहीं तो नॉर्मल गेम प्ले के टाइम भी, ठीक है। सो अगर तुम दोनों में से कोई सा भी एक कैमरा एंगल में खेलते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं खेलते तो वो भी बताना तुम कौन सा कैमरा एंगल में खेलते हो। बाकी जितने भी कैमरा एंगल है उसमें तुम गेम तो अच्छे तरीके से खेल सकते हो, लेकिन वो काउंटर के टाइम और अगर अच्छे तरीके से काउंटर कर भी पाए तो फिनिशिंग के टाइम तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए डायनेमिक वाइड और डुअल दोनों ही काउंटर अटैकिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये 9 के 9 टिप्स भी यूज करने के बाद हो सकता है तुम्हारा काउंटर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि काउंटर करने के टाइम तुम्हारा फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिससे तुम बहुत ही आराम से ओपोनेंट को डोमिनेट कर सको। तो एक अच्छा फॉर्मेशन और एक अच्छा प्ले स्टाइल कैसे तुमको ढूंढना है, ये चीज अगर देखना है तो भाई जो वीडियो अभी पॉपअप हो रहा है जाके देखो। इस वाले वीडियो में मैंने तुमको कैसे एक अच्छा फॉर्मेशन ढूंढना है, कौन सा प्ले स्टाइल तुमको उस फॉर्मेशन में यूज करना है और कैसे उस फॉर्मेशन में गेम प्ले करने, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है। तो इस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करो, तुम्हें भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगा।